Welcome viewers, welcome to my channel The Empire. So ये जो चैनल है, जो मेरा खोलने का जो मकसद था, इसको स्टार्ट करने का जो मकसद था मेरा, कि जो जियो पॉलिटिक्स है, जो भारत को केंद्र में रख के जिस तरह की जियो पॉलिटिक्स चल रही है अभी गिरफ्त में, खासकर कोरोना काल के बाद, उसके विषय में हम इस पर बात करेंगे। तो अभी हम जब जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सबसे जो बड़ी बात जो हमारे आपके सामने से हो रही है वो है जिस तरीके से पिछले 10 महीने से जो भारत और चीन के बीच में जो तनातनी चल रही थी वो फाइनली ख़त्म होती नज़र आ रही है। अभी भी खैर उसमें देखिए, अभी हम पेंगोंग त्सो से डिसंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हॉट स्प्रिंग और अपने दिप्सोंग एरिया है वहाँ से डिसंगेजमेंट होना बाकी, बट हालांकि जो फ्लैश पॉइंट था वो मेन पेंगोंग त्सो था। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों चीन जो है इस तरीके से उसने अचानक भारत के ऊपर जो है वो आया किया। उसके देखिए कई 2-3 दिन मैं मीडिया चैनल्स वगैरह देखता हूँ, तो मैं उसमें देखा था कि लोग बात करते हैं कि कोरोना का जो है उसमें चीन का नाम आने के बाद चीन ने ध्यान भटकाने के लिए जो है ये काम किया है। और तरह की बातें थी कि अमेरिका चीन भारत करीब आ रहे थे तो चीन ने इसलिए किया है, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन जो मेरे को सबसे ज़्यादा इसमें जो मेरे को लगता है क्यों चीन ने ये काम किया, आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से भारतीय सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाया था, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो था ये वो चीन को अखड़ा, वो पाकिस्तान को अखड़ा। चीन को उखड़ने की वजह क्या है? देखिए, भारत जो है अक्साई चीन पे क्लेम करता है, दावा करता है। अब चीन को पता है कि भारत अगर इस तरीके से मनमानी करेगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो चीन का वो जो पूरा सिंजियांग एरिया है वो चीन उसको लेके बड़ा सा डर गया था, अक्साई चीन को लेकर डरा हुआ था। और भारत का जो ये तेवर था, जैसे कि उसने 370 हटा जो सोच नहीं सकते थे, आप सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे कि 370 ऐसी चीज़ कभी हट भी सकती है। लेकिन श्रेय देना होगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। और बहुत ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से धारा 370 लगा हुआ था और उसका जो दुरुपयोग हो रहा था, जो सेपरेटिस्ट थे उनके द्वारा, जो पाकिस्तान और चीन के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा था, जो कश्मीर मुद्दे को बिल्कुल कश्मीर को भारत से मिलने से रोकने के लिए जो बिल्कुल पूरा कोशिश किया जा रहा था, तो 370 जो था उसमें एक हथियार के रूप में था जो चीन और पाकिस्तान के पास था। बहरहाल वो हटते ही आप देखेंगे कि पाकिस्तान का सारा गेम जो है वो वहाँ से बदल जाता है, वो रोता हुआ चीन के पास जाता है। चीन को भी इसमें खतरा महसूस होता है और चीन को लगता है कि जी बिल्कुल भारत को जो है थोड़ा सा सबक सिखाया जाए, भारत के प्रधानमंत्री जो है, जो सरकार को जो है सबक सिखाया जाए। तो वही अपने चिर परिचित अंदाज में चीन जो 1962 में भी उसने सोचा था कि भारत को सबक सिखाया जाए, तो उस अंदाज में वो आता है। और उसने इस समय क्यों चुना? ऐसा देखिए, समय इसलिए बात नहीं है, फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं 2020 में, तो तैयारी जो था वो चीन बहुत पहले से कर रहा था और उसको 2017 के डोकलाम में जो उसकी फजीयत हुई थी उसका बदला भी उसको लेना था। तो एक तो कोरोना काल आ गया, कोरोना काल आते ही अमेरिका जिस तरीके से चीन के ऊपर टूट पड़ा और पूरी दुनिया जिस तरीके से चीन से सवाल जवाब करने लगी, चीन जो था वो बड़ा असहज महसूस कर रहा था। तो वो उसने बिल्कुल ये काम किया, लेकिन जो मुख्य मुद्दा ये था कि उसको ये दिखाना था भारत को, एक तो सरकार को जलील करना था, भारतीय प्रधानमंत्री को ह्यूमिलिएट करना था और पूरी दुनिया को दिखाना था कि जी इस पूरे खित्ते में अगर कोई बादशाह है तो वो चीन है, भारत की वहाँ पे कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल चीन को जो है मुँह की खानी पड़ी है। क्या वजूहत रहेगी चीन को मुँह की खानी पड़ी? देखिए, टर्निंग पॉइंट क्या था? पहला तो मैं समझता हूँ जो गलवान में जिस तरीके से भारत के सैनिकों ने चीन की पिटाई करी, वो चीन को बड़ा एक झटका लगा था वहाँ से। जिस तरह वहाँ पे 40 से 45 सैनिक उसके मारे गए थे। उसके बाद जो 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सैनिकों ने जो स्ट्रेटेजिक मूव लिया, एक जो जाके कैलाश रेंज पे कब्जा किया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। कि उसके बाद से क्या हुआ कि चीन जो था वो बिल्कुल जो सोच के आया था कि वो पेंगोंग त्सो में कब्जा कर लेगा, फिंगर 4 तक आ जाएगा, जो उसका फिंगर 8 पे वो हुआ करता था मूवमेंट, वो फिंगर 4 तक आ जाएगा और भारत को ह्यूमिलिएट करेगा।
लेकिन जैसे ही कैलाश, आप देखिए समझने की ज़रूरत है कि जो कैलाश रेंज, जो कैलाश की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के हिस्से में ही आती है, बट बहरहाल भारत कभी उसकी चोटी पे नहीं जाता था, या भारत के हिस्सा नहीं, बिकॉज उसकी चोटी पे जब आप जाते हो वहाँ से जो मोल्डो गैरिसन है वो सामने दिखता है। मोल्डो गैरिसन जो है वो चीन का ही एक सैन्य बेस है वहाँ पे, और वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। चीन की छटपटाहट लाजमी थी, अब करे तो करे क्या, क्योंकि चीन कोई सैन्य बल का उपयोग कर नहीं सकता है, क्योंकि भारत ने वहाँ पे बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखी थी, मतलब मैन टू मैन, मशीन टू मशीन, आर्म टू आर्म, टैंक टू टैंक की बिल्कुल एक बेहतरीन। तो चीन को जो है बातचीत की टेबल पे आके शर्तों को मानना पड़ा। खैर, अब मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमें धन्यवाद देना होगा या शाबाशी देनी होगी सरकार को, प्रधानमंत्री को, जिस तरीके से वो डरे नहीं, उन्होंने पूरे देश को भरोसा दिलाया, सैनिकों को उन्होंने उनके ऊपर विश्वास रखा। और पिछली सरकारों को भी हमको जो है यहाँ पे उनको शाबाशी देनी होगी कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार किया गया था हाल के सालों में, खासकर कांग्रेस मनमोहन सिंह के सरकार के समय में, उसका भारत को बड़ा फ़ायदा मिला। क्योंकि जिस तरीके भारत ने डिप्लॉयमेंट की और जितनी तेज़ी के साथ भारत ने वहाँ डिप्लॉयमेंट किया, ये मुमकिन नहीं था पहले, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ सड़कें नहीं थी। आप देखो वहाँ पे आपका ये दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड होना कितना बड़ा फ़ायदे का सौदा था, क्योंकि उसके चालू होने से जिस तरीके से जो साजो सामान थे सैनिकों के, उनको वहाँ पहुँचाया गया, जो हथियार थे, जो टैंक्स थे, कोई सोच नहीं सकता था कि रिजांगला में भारतीय सेना टैंक ले जाएगी, तो भारत की सेना ने वो भी करके दिखाया। तो ये भी कई सारी चीज़ें थी जिसने चीन को सोचने में मजबूर किया। बहरहाल चीन पीछे तो हटा है, लेकिन क्या हमें ये इसको जीत के रूप में देखना चाहिए? बहरहाल हाँ, बिल्कुल भारत को यहाँ पे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया है लोगों ने कि चीन को जो है भारत ने थोड़ा सबक सिखाया है। लेकिन क्या हमें आंखें मूंदने लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। चीन गया ज़रूर है, लेकिन चीन वापस लौटेगा, और तैयारी के साथ लौटेगा, क्योंकि चीन की फितरत है। चीन पीछे से वार करता है, और जब उसको सामने से आप पकड़ लो तो वो पीछे चला जाता है। तो बहरहाल ये तो अभी डिसएंगेजमेंट की बात है। और उसके अलावा जो अभी एक मुद्दा और हम देख रहे हैं, जो हाल के 2 दिन में जो एक डेवलपमेंट हो रही है दोस्तों, वो भी काफ़ी मतलब रोमांचक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी श्रीलंका जाते हैं, इस वक्त श्रीलंका में ही है, बट श्रीलंका जाने के दौरान वो भारत के वायु क्षेत्र का उपयोग करते हैं। अब इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि आज से 1-1.5 साल पहले जब भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो यूरोप जाना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान ने उनको अपने एयर स्पेस की अनुमति नहीं दी थी, उनके विमान को। लेकिन अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया गया है, उससे पहले जो पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष थे, जो आर्मी चीफ हैं उनके, उन्होंने जिस तरीके से बातचीत की पेशकश की, और उसके बाद फिर ये चीज़ हो जाना, फिर अब डीजीएमओस के बीच में जो डील हुई है सीज़ फायर को बनाए रखने के लिए, तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ बैक चैनल, कुछ बातचीत तो जरूर चल रही है। क्योंकि ये, और कहीं ना कहीं भारत भी मूड में है कि यार अब थोड़ा टेम्परेचर को डाउन किया जाए, पाकिस्तान भी कि ठीक है यार, अब जो भी उनके रेटरिक्स थे, उन्होंने जो जाके पूरी दुनिया भर में करना था किया, अब उसको थोड़ा टोन डाउन किया जाए। बहरहाल भारत को मेरे हिसाब से टोन डाउन, ठीक है, टोन डाउन अब करें, लेकिन भारत को जो है जिस तरह की शक्ति भारत ने बरती हुई है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, उसके आतंकवादी गतिविधियों के अगेंस्ट में, और पाकिस्तान के जिस तरीके का जो प्रेशर बनाया हुआ है, उसको भारत को लूज नहीं करना है, चीन से निगाह नहीं हटानी है। भारत को गलती नहीं करनी चाहिए। बहरहाल हाँ ठीक है, आप बातचीत करें, देखिए बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, आप चीन के साथ भी बातचीत करें। और ब्रिक्स का सम्मेलन भी होने जा रहा है, चीन के राष्ट्रपति भी इस साल भारत आने जा रहे हैं, तो काफ़ी रोमांचक है यहाँ पे ये चीज़ें घटना। जिस तरीके से भारत का बढ़ता कद, और जिस तरीके से कद बढ़ रहा है, उसके बाद किस तरीके से भारत जो है इस पूरे क्षेत्र में, अब जिस तरीके से कोरोना वायरस के बाद वैक्सीन की भारत ने जो है, छोटे छोटे देश हैं उनको वैक्सीन से मदद किया है, तो बड़ी उसकी जो है वाहवाही हो रही है। भारत ही वो देश है शुरुआत में जिसने जो है फ्री में वैक्सीन देने का काम किया, फिर चीन और अन्य देशों ने उनको देखा और उनको करना पड़ा, वरना चीन जो है वो फ्री में कुछ नहीं देता है।
तो जिसकी बड़ी वाहवाही हो रही कि भारत, और दूसरा साइमल्टेनियसली मतलब भारत अपने यहाँ वैक्सीनेशन कर रहा है और साथ ही साथ जो इस तरह के जो देश हैं, जो मित्र देश हैं, उनको वैक्सीन फ्री में पहुंचा भी रहा है। तो इसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है, WHO में भी तारीफ हुई है, संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं गुटरेस, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है। तो बहरहाल ये दो मुद्दे हैं जो इस समय हैं, देखना पड़ेगा कि आगे ये किस करवट बैठते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो बर्फ़ है क्या वो पिघलती है, या इस दौर में वो ऐसा ही रहता है, या थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो कंटिन्यू करता है। चीन के साथ मेरे को लगता है कि अभी भारत जो है चीज़ों को टोन डाउन करेगा, रिश्ते कुछ सुधरेंगे। बहरहाल भारत जो है वो सचेत रहेगा, भारत को रहना चाहिए, भारत की मिलिट्री को भी। चीन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल द एम्पायर, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।